जमीनी लेवल पे कभी रहते नहीं है, कभी मटन राइस की राजनीति करते हैं, कभी जात पात पे उतर आएंगे, कभी इनके लिए एक जात वर्जित हो जाता है, कभी दूसरा जात वर्जित हो जाता है। और जिस समाज से ये आते हैं उस समाज का तो बिल्कुल ही समर्थन इनको मुंगेर लोकसभा में मिलने नहीं जा रहा कि भाई सम्राट जी का डिग्री फर्जी है। अरे भैया, सम्राट जी का डिग्री यही है कि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है। 2014 में भी ये लोग सोच रहे थे कि मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार ऐसे ये सब कैलकुलेशन करके, मैं तो यहीं बैठा था, सब लोग कहते थे कि इनको मुश्किल से 150 सीट आएगी। 2019 में भी कैलकुलेशन करके ये लोग कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, विपक्षियों की सरकार बनवा रहे थे, सीटें बढ़ के 303 पे पहुंच गई। ललन सिंह, अगर आरसीपी सिंह को मंत्री पद से हटवाया इस तरह करके तो पिछड़ों का अपमान। अब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, आपने बनाया, आपने बनाया, आपने बनाया कहते रहते हैं। मुख्यमंत्री भी कहे कई बार कि मैंने बनाया, लेकिन उनको 8 महीने में आपने एक तरह से अपदस्थ कर दिया। उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि वो बेचारे मुख्यमंत्री पद को छोड़ के, दलित वर्ग के लोग थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना उनमें वो नहीं था कि इन लोगों के जैसे लोगों का सामना कर सके। विपक्षी एकता की बात करने वाले नीतीश कुमार बिहार में ही अपने कुनबे को संभाल नहीं पा रहे हैं। जीतन राम मांझी ने महागठबंधन को अलविदा कह दिया। उनके बेटे संतोष सुमन, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बजाबते उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, जो यक्ष प्रश्न है, कि जितने भी कद्दावर नेता जदयू से छोड़कर पार्टी गए हैं, सबके टारगेट पर नीतीश कुमार तो रहते ही हैं, लेकिन उनसे ज्यादा राजीव रंजन सिंह जो हैं, यानी ललन सिंह, ललन बाबू, वो क्यों रहते हैं? आप सिलसिलेवार तरीके से गिनते जाइए तो आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, उपेंद्र कुशवाहा, सुहेली मेहता, मुनारजिन हसन, एक लंबी फेरिस्त है जो लोग लगातार ललन सिंह के ऊपर टारगेट करते हैं। अब देखिए, हमारे साथ इस वीडियो में अमित सिंह मौजूद हैं। अमित सिंह का परिचय दे देते हैं। बेगूसराय के रहने वाले हैं, जदयू के बेहद पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी से जुड़े रहे हैं लंबे समय तक, वशिष्ठ नारायण सिंह के भी बेहद करीबी रहे हैं। सर, आज जिस स्थिति में आपको जदयू दिख रही है, अब तो पार्टी में कोई बड़ा चेहरा, मतलब अगर संजय झा को छोड़ दे, विजय चौधरी को छोड़ दे, या खुद ललन सिंह जी को छोड़ दे, तो कोई दिख नहीं रहा है। तो विपक्षी एकता कितनी कारगर होगी जब पार्टी ही इतनी कमजोर हो रही है? देखिए उदित जी, आपको मैंने पिछली बार बताया था, और शायद उस मेरे बयान के बाद कई ऐसे बड़े नेताओं का भी बयान आया। मैंने तो खुल के आपको कह दिया कि पूरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड, जो एक सही में समाजवादी पार्टी थी और जनता की, मतलब गरीब लोगों की पार्टी थी, उस पार्टी को एक व्यक्तित्व ने पूरे हाईजैक कर लिया है। और हाईजैक पार्टी को ही नहीं कर लिया है, पार्टी के सारे गतिविधि, पार्टी के सारे निर्णयों पे उनका एकाधिकार है। अब ऐसी स्थिति बनी है तो आप अभी आपने लंबी फहरिस्त बताई, नाम बताए, मैं आरसीपी बाबू पे आ जाना चाहता हूँ। अगर आरसीपी सिंह एक पढ़े लिखे समाज के व्यक्तित्व के धनी लोग थे, अगर पिछड़े वर्ग से आते थे, अगर वो मंत्री कैबिनेट बन ही गए तो इन लोगों को उससे क्या परेशानी हुई थी? इस सवाल का जवाब जनता को पूछना चाहिए उनसे कि आरसीपी सिंह अगर मंत्री बन ही गए, 5 साल मंत्री रहते तो कैबिनेट मंत्री होके वो जनता के भलाई का काम करते, पिछड़े लोगों की भलाई का काम करते। समस्या तो ललन सिंह को हो गया था। समस्या तो ये तो पार्टी के लिए तो ये नहीं कर रहे हैं ना ललन सिंह। अगर आरसीपी सिंह को मंत्री पद से हटवाया इस तरह करके तो पिछड़ों का अपमान है। आज आप देखिए, संतोष सुमन इस तरह से आरोप लगा रहे हैं, अब तो खुले में आ गया, आरोप लगा रहे हैं। एक दलित वर्ग के, मांझी वर्ग के एक पार्टी है जो कि उन लोगों की भलाई के लिए काम करता है। अब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, आपने बनाया, आपने बनाया, आपने बनाया कहते रहते हैं। मुख्यमंत्री भी कहे कई बार कि मैंने बनाया, लेकिन उनको 8 महीने में आपने एक तरह से अपदस्थ कर दिया। उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया कि वो बेचारे मुख्यमंत्री पद को छोड़ के, दलित वर्ग के लोग थे, उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना उनमें वो नहीं था कि इन लोगों के जैसे लोगों का सामना कर सके, तो वो पद छोड़ के भाग गए। उनको क्यों हटाया गया? तो इस तरह की आप बात करने में ये लोग तो कहते हैं कि हम लोग समाजवादी नेता हैं, हम लोग सब वर्ग को लेकर चलते हैं। आप याद कीजिए 2005 की स्थिति में जब सब लोगों ने इन्हें एक साथ अपना समर्थन देके मुख्यमंत्री बनाया था, उस समय जनता ये नहीं जानती थी कि ये पार्टी आने वाले समय में ऐसी ये स्थिति हो जाएगी कि एक एक कार्यकर्ता, एक तरह से समझिए कि कोई कार्यकर्ता का जमीनी लेवल पे कोई
एक पैसे का भाव बचा नहीं है। वो अपने ही जमीर को मरते हुए देख रहे हैं। तो आप जब अपनी जमीर को मरते हुए देखेंगे तो आप किस तरह से, स्थिति तो ये है उदित जी कि मुझे तो लगता है कि जो मेरा पॉलिटिकल एनालिसिस है कि कहीं इनके लोकसभा चुनाव में एक भी राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के वोटर इनको वोट करने नहीं जा रहे हैं। जहाँ पे इनकी कैंडिडेट रहेगी वहाँ पे वो लोग भाजपा को वोट करेंगे। इनकी ज़मीन खिसक गई है, अभी भी समय है अगर ये करते हैं। और पार्टी तो हाईजैक हो चुकी है, पार्टी हाईजैक हो चुकी है। और जब मुंगेर लोकसभा को लेकर जब दैनिक भास्कर ने बजाबते सवाल किया था, इंटरव्यू में छपा था, मैंने पढ़ा, तो संतोष सुमन कह रहे हैं कि मुंगेर लोकसभा भी लड़ सकते हैं। इधर मुंगेर लोकसभा चूंकि ललन सिंह का है और अमित शाह का भी 29 तारीख को वहां पर रैली है, बड़ा रैली है, तो क्या टारगेट पर सीधा सीधे ललन सिंह है सभी पार्टियों के? ऐसा नहीं है। देखिए, भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है। अगर कोई एक व्यक्ति उनके टारगेट पे होता तो उनके लिए कोई चीज़ आज के डेट में असमान नहीं है। और इनके जैसे लोगों का, जिनका नाम कई चीज़ों में आता है, अब क्या लोग नहीं बोलते हैं क्योंकि कद्दावर नेता हैं, लोग डरते भी हैं इनसे, लोगों को डर भी रहता है इनसे, तो डर भय के इस माहौल में इनके खिलाफ लोग जाते नहीं हैं। लेकिन हाँ, मुंगेर लोकसभा अब एक हॉट केक बन चुका है। मोनाजिर हसन, ठीक है, सोहेली मेहता, राम बदन राय, ठीक है, और एक दो नाम है। इन लोगों ने जनता के लिए कि भाई मुंगेर लोकसभा को जनता से इनसे मुक्त कराना है, ऐसे लोगों से जो ज़मीनी लेवल पे कभी रहते नहीं है, कभी मटन राइस की राजनीति करते हैं, कभी जात पात पे उतर आएंगे, कभी इनके लिए एक जात वर्जित हो जाता है, कभी दूसरा जात वर्जित हो जाता है। और जिस समाज से ये आते हैं उस समाज का तो बिल्कुल ही समर्थन इनको मुंगेर लोकसभा में मिलने नहीं जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आप तो जिस कागज पत्तर की राजनीति करते हुए आप यहाँ तक आए हैं, उस कागज पत्तर की राजनीति तो अब समाप्त हो चुकी है। अब इनके प्रवक्ता का मैं कभी कभी सुनते रहता हूँ, नीरज कुमार का, कि भाई सम्राट जी का डिग्री फर्जी है। अरे भैया, सम्राट जी का डिग्री यही है कि वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके फादर यहाँ पूर्व में बहुत ही अच्छे कैबिनेट मंत्री रहे हैं। उनकी सम्राट चौधरी इटसेल्फ, उनका राजनीतिक कैरियर 30 साल का है। तो आप उनका डिग्री क्या खोजते हैं? ये डिग्री, कागज पत्तर ये ढूंढने वाले लोग पीएम से भी डिग्री मांगा, ये कब पीएम से डिग्री मांगेंगे, कभी प्रदेश अध्यक्ष से मांगेंगे, कल को भाजपा का सीएम हो जाएगा तो उसकी डिग्री लेके घूमते रहेंगे। तो ये सब जनता समझ चुकी है और इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है। आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे, मेरे ही जिला में जाओगे, ना कोई नाई को घर मिला है, ना उसको कोई बिहार सरकार की सरकारी योजनाओं को लाभ मिला है। आप स्थिति बद से बदतर है ग्राउंड लेवल पे, जिससे जो मतलब 1990 की स्थिति से भी बुरे स्थिति में बिहार पहुंच चुका है। अच्छा, 23 तारीख को सर विपक्षी एकता हो रहा है पटना में। अब तो होगा कि नहीं होगा ये भी अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि 12 वाला कैंसिल हो गया। विपक्षी एकता में कहा जा रहा है कि भाजपा को जो 38% वोट पूरे देश में मिला, नीतीश कुमार का फॉर्मूला है कि 62% वोट जो नहीं मिला भाजपा को, वो अगर एक हो जाए तो बीजेपी को 100 सीट के अंदर समेट देंगे। राजनीति में अब तो वो मुख्यमंत्री हैं, इतने परिपक्व राजनेता हैं, मैं उनके उस पर, लेकिन राजनीति में कभी इस तरह के कैलकुलेशन सफल नहीं हुआ है। 2014 में भी ये लोग सोच रहे थे कि मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार ऐसे ये सब कैलकुलेशन करके, मैं तो यहीं बैठा था, सब लोग कहते थे कि इनको मुश्किल से 150 सीट आएगी। 2019 में भी कैलकुलेशन करके ये लोग कांग्रेस की सरकार बनवा रहे थे, विपक्षियों की सरकार बनवा रहे थे, सीटें बढ़ के 303 पे पहुंच गई। तो इस तरह का कैलकुलेशन काम नहीं आता। आप पिछले 17 साल से जिस वर्ग को सता रहे हैं, जिस वर्ग को बिहार में न्याय नहीं मिलता, जिस वर्ग को थाना में बैठने नहीं मिलता, जिस वर्ग को कोई काम नहीं मिलता, उस वर्ग को आप सिर्फ उसके नेता को गले लगाने से आप ये समझ लेते हैं कि सारा वोट ट्रांसफर होकर मेरे पास आ जाएगा। और विपक्षी एकता तो सिर्फ एक बहाना है जनता का ध्यान भटकाना है। आपको याद दिला दें कि बीच बीच में जदयू जनता का ध्यान भटकाते रहती है, कभी पेड़ रोपो अभियान, कभी विशेष राज्य का दर्जा चलो अभियान, कभी डीएनए में बाल उखाड़ के दिल्ली ले चलो अभियान।
तो ये सब चीज़ें जो अभियान इनका चलते रहता है, वही विपक्षी एकता अभियान है कि बिहार के लोगों को एक आशा जगा दे, पिछड़े लोगों को, दलित लोगों को, उस लोगों के कि भाई हमारे प्रदेश, बिहार प्रदेश से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मुख्यमंत्री तो बना के देख लिया, अब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हमारा पेट भर जाएगा। तो ये सिर्फ राजनीति एक चाल है, और कांग्रेस पार्टी इतनी सक्षम है कि विपक्षी एकता को लीड कर सकती है। वो ये इन लोगों की बहुत बड़ी भूल है कि ये कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस पार्टी को चला लेंगे। कांग्रेस पार्टी सक्षम है, और इन लोगों को समय आने पे वो बता देगी कि भैया आप लोगों की क्या जमीनी हकीकत है। तो अमित सिंह हैं, बेगूसराय से हैं, और चूंकि जनता दल यूनाइटेड से पुराने समय से जुड़े रहे, और जिस स्थिति में जनता दल यू है आज के संदर्भ में, लगभग सभी बड़े नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ चुके हैं। एक तरफ नीतीश कुमार विपक्षी एकता करना चाह रहे हैं, और ललन सिंह इसके अगुवा बने हुए हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हम फिर जुड़ेंगे इनके साथ। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।